Currently, I am working as a lead Android developer at a fintech company and I have 5+ years of experience in this field. So with my years of experience and research, in this video we will cover कि अगर आप इस करियर को चूज करते हैं तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करियर में आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो let's start on the screen. Hey everyone, if you don't know, I have created a complete Android resources list for you. जिसके अंदर मैंने कई सारे रोड मैप्स इंक्लूड कर रखे हैं और कई सारी फ्री मास्टर क्लास प्लस कोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू बिकम जॉब रेडी एंड्रॉइड ऐप डेवलपर। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट का एडवांस रोड मैप, जावा का रोड मैप, कोटलिन का रोड मैप, जावा और कोटलिन के फ्री कोर्सेज। इसके अलावा और भी कई मास्टर क्लास और फ्री रिसोर्सेज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू, सो डोंट वेट and get it now from the link given in the description. Okay, तो यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट रोड मैप आपके लिए बना रखा है। इस रोड मैप के थ्रू ही हम समझेंगे कि अगर आप इस करियर में एंटर करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रोड मैप। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऐसे लेजिट तरीके हैं जिससे कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करियर में पैसे कमा सकते हैं। पहला जो करियर होता है, जो सबसे स्टेबल होता है, वो होता है बाय डूइंग जॉब। आप जॉब के थ्रू पैसे कमा सकते हैं एंड यही एक तरीका है जिससे कि आपको स्टेबल मनी आ सकती है एंड इनिशियल में आपको यही करना चाहिए एंड इसके बाद ही आप फ्रीलांसिंग को चूज कर सकते हैं या फिर जो तीसरा तरीका है बाय मेकिंग योर ओन एप्स, वो आप पिक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जॉब की बात करते हैं कि जॉब के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हो इस करियर के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली जॉब के अंदर आप डिफरेंट कैटेगरी में लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने CS की डिग्री कर रखी है तो आप डिफरेंट कैटेगरी में हो। अगर आपने CS की कोई डिग्री नहीं कर रखी है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने BTech, MTech, BCA प्लस MCA इस टाइप की कोई डिग्री कर रखी है तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी जॉब की। बट अगर आपने मान लो ये डिग्री नहीं कर रखी है और अगर आप नॉन टेक के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक तो कर रखी है बट आपकी जो ब्रांच है वो CS या IT नहीं है। इसके अलावा अगर आपने BSc कर रखी है, BCom कर रखी है, BA कर रखी है या फिर आपने कोई अदर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उस केस में आपकी जो सैलरी होगी वो डिफरेंट होगी। एंड अगर आपने कोई भी डिग्री नहीं कर रखी है तो वो एक तीसरा केस है। तो यहाँ पर अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो कि आपने कोई रेप्यूटेड CS डिग्री कर रखी है, फॉर एग्जांपल BTech कर रखा है, MTech कर रखा है, BCA प्लस MCA कर रखा है, तो आप यहाँ पर 2 टाइप की कंपनी में जॉब ले सकते हो। पहली जो कंपनी है वो है बिग टेक जॉब इन प्रोडक्ट कंपनीज। तो बेसिकली प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं आपकी बिगर कंपनीज जो खुद का प्रोडक्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर आप जॉब ले सकते हो और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 12 LPA से 50+ LPA तक जा सकती है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप जॉब ले सकते हो बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल हो गई, मेटा हो गई, अमेजोन हो गई और भी कई सारी बड़ी कंपनी, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा आप बिग स्टार्टअप जो है, फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया, क्रेड हो गया, इसके अलावा और भी कई बड़े स्टार्टअप हैं, उनमें आप जॉब कर सकते हो। और ये जितनी भी बड़ी कंपनी से आपको अलाउ करेगी जॉब के अंदर क्योंकि आपने एक रेप्यूटेड CS डिग्री कर रखी है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा चांस होता है कि आप एंड्रॉयड में जॉब ले सकते हो अगर आपने CS में कोई डिग्री कर रखी है तो। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर आप इन कंपनीज में अप्लाई करते हो तो यहाँ पर सिर्फ एंड्रॉयड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपको DSA जो होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये भी पूछा जाता है। तो जो भी अगर BTech या MTech MCA कर रहा है उनको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में पता होगा एंड वो इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको जॉब चाहिए इन कंपनीज में तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एंड्रॉयड का नॉलेज होना चाहिए, इसके साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी अच्छा होना चाहिए एंड आपके जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है वो भी अच्छे होने चाहिए। तो अगर जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको ये बात क्लियर हो गई होगी। एंड अगर इस कैटेगरी में आप आते हो तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर आपकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी कम होगी। यहाँ पर आप 3 LPA टू 11 LPA तक यहाँ पर कमा पाओगे एंड ये कंपनी होती है फॉर एग्जांपल TCS, इन्फोसिस, इसके अलावा कुछ स्मॉल सर्विस कंपनीज होती हैं तो वो यहाँ पर आपको जॉब दे सकती है। यहाँ पर जनरली आपको जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम होता है वो कम पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ पर भी
भी आपका एंड्रॉइड का जो नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए अगर आप एंड्रॉइड पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री है तो फिर तो आप 100% ऑफ द जॉब है मार्केट में उनमें अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आप मैक्सिमम पैकेज की जो जॉब है वो ले सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई आपकी पहली कैटेगरी। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री नहीं कर रखी है और आपने कोई नॉन टेक डिग्री कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक तो कर रखा है बट आपकी ब्रांच दूसरी थी, इसके अलावा अगर आपने बीएससी बीकॉम या फिर और कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इस सिनेरियो में बेसिकली आपको जॉब मिल जाती है। मैक्सिमम जो 70-80% जो कंपनीज है वो आपको अलाउ कर देगी। बट यहाँ पर एक कैच है कि ये जो कंपनीज होगी ये मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी होगी या फिर ये कोई स्मॉल स्टार्टअप होंगे जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप इस कैटेगरी में हो तो आप 3 LPA to 10 LPA तक कमा सकते हो। एंड ये फ्रेशर की सैलरी होती है। बाद में अगर आप एक बार एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप इन बड़ी कंपनी में भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपको अच्छा 2-3-4 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद बड़ी कंपनी भी आपको अलाउ करने लग जाती है। बट स्टार्टिंग में अगर आपने नॉन टेक डिग्री से अगर आप हो तो स्टार्टिंग में आपको छोटी जो कंपनी होगी वो अलाउ कर देगी एंड वो आपको यहाँ पर 3 LPA to 10 LPA तक की जॉब प्रोवाइड कर सकती है। तो इसके अंदर आ सकती है आपकी TCS, इन्फोसिस। बहुत सारी डिग्री को ये कंपनी अलाउ नहीं करेगी, बट जो स्मॉल सर्विस कंपनी होगी और जो स्मॉल स्टार्टअप होंगे जो कि फंडेड हो गए या फिर बूटस्ट्रैप्ड भी होंगे वो आपको अलाउ कर देंगे अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। एंड अगर आप इस कैटेगरी में जॉब फाइंड आउट करते हो तो आपका एंड्रॉइड का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड यहाँ पर जनरली आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक फायदा है, आप छोटी कंपनी से यहाँ पर एंटर कर सकते हो अगर आपने कोई दूसरी डिग्री कर रखी है तो। ओके, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि नॉन टेक में हैं और उनको भी एंड्रॉइड में अगर जंप करना है तो वो इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो थोड़ी कम मिलेगी जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो पीपल हैं उनसे, बट फिर भी मार्केट में जो बाहर जॉब्स होती हैं उनसे कई बेटर सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपके लिए ये फिर भी अच्छा करियर है। तो अगर आप चाहें तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट को चूज कर सकते हैं। ओके, तीसरी जो कैटेगरी है उनके पास हो सकता है कि कोई भी डिग्री ना हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो बहुत ही ऐसी कम जॉब है जहां पर आपको चांस मिलेगा एंड इसीलिए आपको कोई ना कोई तो डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका जॉब का वे। एंड इसके अंदर अगर आपको डाउट है कि अगर आपके पास कोई दूसरी डिग्री है एंड यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी या नहीं, तो इसके लिए मैंने कई सारे जॉब पोर्टल्स पे जाके देखा। तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एजुकेशन के अंदर यहाँ पर एनी ग्रेजुएट है। ओके, इसके अलावा अगर मैं इस कंपनी का भी देखूँ तो यहाँ पर है ये BCA इन कंप्यूटर्स, BSc केमिस्ट्री डिप्लोमा इन सबको अलाउ कर रही है, एनी ग्रेजुएट को अलाउ कर रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये भी एनी ग्रेजुएट को अलाउ कर रही है। इसके अलावा और भी कई सारी मैंने कंपनीज देखी वो सब एनी ग्रेजुएट को अलाउ कर रही हैं। एंड यही चीज़ मैंने AI के थ्रू यहाँ पर रिसर्च भी करी। तो यहाँ पर जो मेरे को रिजल्ट मिला इसके अंदर है कि अगर आप एनी ग्रेजुएटेड हो तो यहाँ पर 70-80% ऑफ दी जॉब है मार्केट में वो आपको अलाउ कर देगी। बट यहाँ पर 20-30% जॉब्स ऐसी भी होगी वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री आपसे स्ट्रिक्टली मांगेगी। एंड वो जो कंपनीज होती हैं वो जनरली बिगर कंपनीज होती हैं, उनके पैकेजेस भी हायर होते हैं। ओके, तो अगर आप नॉन टेक में हो तो भी आप इस करियर में एंटर कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपका पैकेज जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। ओके, तो ये हो गया जॉब के बारे में। एंड ये एक स्टेबल तरीका है जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो इस करियर में। एंड स्टार्टिंग में आपको यही चूज करना चाहिए। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाय फ्रीलांसिंग। इसके अंदर आपको खुद क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं एंड उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, फाइवर हैं, अपवर्क हैं, और भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से भी आप 1+ लाख कमा सकते हो और ज़्यादा भी कमा सकते हो। बट ये जो तरीका होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए पहले आपको जॉब लेना चाहिए, बाद में आप जॉब के साथ फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ओके,
इसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्टीज होगी तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे और पोर्टफोलियो होगा तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मैटर करता है। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो होता है बाय मेकिंग योर ओन एप्स। इस तरीके के अंदर बेसिकली अगर आपका एप्लीकेशन आपने जो प्ले स्टोर पे डाला अगर वो चल गया तो आप करोड़्स में कमा सकते हैं, बट अगर नहीं चला तो हो सकता है आप इससे कुछ ना कमाए। तो इस वाले तरीके को मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके को ट्राई मत कीजिए। आपको जो पहले 2 तरीके हैं उनको ही ट्राई करना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए और कई बार इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा लगता है। तो ये आप बाद में ट्राई कर सकते हो जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर जॉब और फ्रीलांसिंग का जो तरीका है वो आप चूज कर सकते हो। तो आप एंड्रॉइड के अंदर जंप कर सकते हो अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आप सीएस रिलेटेड जो डिग्री आपके पास है तो भी आप जंप कर सकते हो। तो इस करियर में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पे मैं एंड्रॉइड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें डालता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बाकी मेरी और भी कई सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।